किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में शिवांश नाम का एक मासूम और बुद्धिमान लड़का रहता था। वो बहुत जिज्ञासु था और हर चीज के बारे में जानने की इच्छा रखता था। उसका गांव एक खूबसूरत नदी के किनारे बसा हुआ था, जहां के पानी में मछलियां खेला करती थी और सुबह शाम वहां की ठंडी हवा में अद्भुत ताजगी होती थी। शिवांश अक्सर नदी के किनारे बैठकर अपनी पढ़ाई करता और वहां की प्राकृतिक सुंदरता को निहारता रहता। एक दिन जब वो नदी के किनारे बैठा हुआ था, तभी अचानक पानी में कुछ हलचल हुई। उसने देखा कि एक सुंदर जलपरी नदी से बाहर आई और चुपचाप किनारे पर बैठ गई। उसकी चांदी जैसी चमकती पूंछ और नीले आकाश जैसी आंखें थीं। शिवांश ने कभी जलपरी के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था, लेकिन आज वह साक्षात उसके सामने थी। शिवांश ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? जलपरी मुस्कुराई और बोली, मैं जलपरी हूँ। मैं इस नदी की रक्षक हूँ। आज मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी सच्चाई और निस्वार्थता देखी है। तुम हमेशा इस नदी का ख्याल रखते हो, यहाँ कचरा नहीं फेंकते और इसको स्वच्छ बनाए रखते हो। शिवांश ने आदरपूर्वक कहा, ये तो मेरा कर्तव्य है। हम सबको अपनी प्रकृति का ख्याल रखना चाहिए। जलपरी ने कहा, तुम्हारी यही सोच बहुत लोगों के लिए प्रेरणादायक हो सकती है। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। शिवांश ने उत्सुकता से पूछा, क्या उपहार? जलपरी ने अपनी जादुई शक्ति से शिवांश के सामने एक छोटा सा बक्सा रखा और कहा, इस बक्से में जो कुछ भी मिलेगा वो तुम्हारे लिए है, लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो। ये बक्सा तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। शिवांश ने धन्यवाद कहा और बक्सा घर ले आया। उसने बक्से को किसी सुरक्षित स्थान पर रख दिया। वो बहुत सोचता रहा कि इसे कब खोलना चाहिए, लेकिन जलपरी की बात मानकर धैर्य बनाए रखा। समय बीतता गया और एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदी का पानी कम हो गया और गांव के लोग पानी की कमी से परेशान हो गए। तब शिवांश को जलपरी का दिया हुआ बक्सा याद आया। उसने सोचा कि अब इसका समय आ गया है। शिवांश ने गांव के बुजुर्गों से सलाह लेकर बक्सा खोला। जैसे ही उसने बक्सा खोला, उसमें से एक चमकीली रोशनी निकली और आसमान में फैल गई। कुछ ही देर में बादल छा गए और मूसलधार बारिश शुरू हो गई। नदी फिर से भर गई और गांव के लोग खुश हो गए। गांव के लोग शिवांश की प्रशंसा करने लगे और उसके इस कार्य से बहुत प्रेरित हुए। लेकिन शिवांश ने सबको बताया कि यह सब जलपरी की कृपा से हुआ है और असली कर्तव्य सबका था कि वे नदी और प्रकृति का ध्यान रखें। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी जागरूक हो गए और उन्होंने कभी भी नदी या पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया। जलपरी ने भी फिर कभी प्रकट नहीं हुई, लेकिन शिवांश और गांव के लोग हमेशा उसकी याद में उसे आभार मानते रहे। कहानी से शिक्षा: प्रकृति हमारी सबसे बड़ी मित्र है और उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। यदि हम उसका ध्यान रखेंगे तो वो हमें जीवनदायिनी बनी रहेगी।